हम हर दिन बुराई के साए में जीते हैं, इंसानी फितरत के सबसे अंधेरे पहलुओं का सामना करते हैं। एक इंसान का दूसरे को दिया गया दर्द हमारी समाज की कड़वी सच्चाई बन चुका है। हम इन अपराधों की गहराइयों में झांकते हैं। इसका मकसद है सबसे सनसनीखेज अपराधों को उजागर करना और उन दिमागों को समझना जो इन्हें अंजाम देते हैं। हम हैं डिकोड और आज आपके सामने लेकर आए हैं एक और चौंकाने वाला सच्चा अपराध, अनवर दरवेश सुसाइड केस। कल्पना कीजिए, एक सुनहरी शाम थी। रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन अपने सफर की शुरुआत करने वाली थी। लोको पायलट ने जैसे ही सुरक्षा जांच पूरी की, ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। लगभग 3:30 पर ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। लोको पायलट की नजर एक दूर खड़े लोगों के समूह पर पड़ी। उसने तुरंत हॉर्न बजाया ताकि लोगों को सतर्क किया जा सके, पर अचानक ये लोग बिना हिले डुले ट्रेन की ओर बढ़ने लगे। अरे ये लोग कौन हैं? ट्रैक पर क्यों खड़े हैं? हटो हटो, सबको मरना है क्या? पायलट घबरा गया और आपातकालीन ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की रफ्तार ज्यादा होने के कारण ट्रेन नहीं रुक सकी। सभी लोग ट्रैक पर लेट गए, आसमान की ओर देखते हुए। अगले ही पल ट्रेन ने उन्हें कुचल दिया और जिस दृश्य का सामना हुआ वो किसी भी इंसान की कल्पना से परे था। बॉडीज कुचली गईं, खून हर तरफ फैल गया और शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह वह पल था जिसे देखकर कोई भी सदमे में डूब जाता। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जांच शुरू हुई और जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी, एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया। पता चला कि जिन लोगों ने ट्रेन के रास्ते पर लेटने का फैसला किया था, वे सब एक ही परिवार के सदस्य थे, अनवर दरवेश के परिवार के। पर सवाल यही था, आखिर क्या वजह थी कि एक पूरा परिवार, जिसमें मासूम बच्चे भी थे, इतना खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर हो गया? इसको समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। अनवर दरवेश एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी एक पहेली थी। कभी वो पाकिस्तानी सेना में सैनिक थे, लेकिन 1971 के युद्ध के बाद वो बांग्लादेश के मायामीन सिंह में बस गए और एक संत बन गए। अल्लाह पर भरोसा रखो, सच्चाई और नेकी की राह पर चलो। लोग उनकी बातें सुनने आते। वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते और इस्लाम की शिक्षा देते। फिर एक दिन अनवर ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको चौंका दिया। मुझे भविष्य दिखता है, मैं बता सकता हूं कि आगे क्या होगा। उनकी भविष्यवाणियां सच होने लगी। लोग उन्हें चमत्कारी मानने लगे, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया, अनवर ने एक नया रास्ता चुना। उन्होंने हीम खुशम नाम का बालों का तेल बनाया और बेचना शुरू किया। उनका कारोबार चल निकला, पैसा आने लगा और परिवार की जिंदगी बदल गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। आपके पास इस तेल का पेटेंट नहीं है, आपका कारोबार बंद होगा। 1985 में एक शिकायत ने सब कुछ तबाह कर दिया। अनवर का कारोबार छिन गया और यहीं से उनकी जिंदगी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। इस झटके ने अनवर दरवेश के दिल में नफरत की चिंगारी और गहरी उदासी जगा दी। अगर अल्लाह है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सब झूठ है। शांत हो जाओ, ये एक इम्तिहान है। नहीं, कोई भगवान नहीं है। मैं अब इस्लाम को नहीं मानता। अनवर ने अपना पुराना विश्वास छोड़ दिया। उन्होंने परिवार को भी इस्लाम छोड़ने को कहा और फिर एक नया खेल शुरू हुआ। आदम ही असली भगवान है, मैं उनका पुनर्जन्म हूँ। हमारा नया धर्म होगा आदम धर्म। उन्होंने पारंपरिक धर्म को ठुकरा दिया और एक नया रहस्यमयी धर्म स्थापित कर दिया, आदम धर्म। परिवार के ज्यादातर लोग उनके साथ हो गए, लेकिन उनकी बेटी मेहरुन्नेसा इसके खिलाफ थी। पिताजी, ये गलत है। मैं ये पागलपन नहीं मान सकती। मैं जा रही हूँ। मेहरुन्नेसा अपने बच्चों को लेकर चली गई, लेकिन अनवर और बाकी परिवार अपने नए विश्वास पर अड़े रहे। समय के साथ अनवर ने पहले जो इस्लामिक शिक्षाएं दी थीं, उसके विपरीत बातों का प्रचार करना शुरू कर दिया। जिस तरह पहले उन्होंने अल्लाह की महिमा बताई थी, अब वे उल्टा संदेश देने लगे। इस कदम से स्थानीय मुस्लिम समुदाय में उनके प्रति नफरत बढ़ गई। उन्होंने अन्य धर्मों की पवित्र किताबें भी पढ़ीं, पर किताब का नाम और धर्म बदल गया। असल बातें एक जैसी ही थीं। उन्होंने हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्मों को भी झूठा बताया और आखिरकार निष्कर्ष निकाला कि कोई भी धर्म सच्चा नहीं है। इस उलझन में उन्होंने आदम धर्म की स्थापना की और इसके लिए नए नियम व आस्थाएं तय की। उन्होंने दावा किया कि धरती पर जन्म लेने वाले पहले व्यक्ति आदम, जो इस्लाम और ईसाई धर्म में भी बताया गया है,
असली देवता हैं। यहां तक कि उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद भी वे पुनर्जन्म लेंगे और आखिरकार यह बताने लगे कि हम सभी का जीवन आदम धर्म के प्रचार के लिए है। इस तरह वे अंधविश्वास में डूब गए। इसी बीच अनवर के घर के सभी सदस्य बच्चों सहित आदम धर्म के अनुयायी बन गए। जुलाई 2000 में अनवर की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत ने एक नया तूफान खड़ा कर दिया। अनवर की अंतिम इच्छा ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया था। उन्होंने अपने शव को इस्लाम के नियमों के खिलाफ पश्चिम की ओर दफन करने का आदेश दिया था, क्योंकि मुसलमानों के अनुसार पश्चिम की ओर दफन करना गलत माना जाता है। जब स्थानीय लोगों को ये बात पता चली तो वे बड़े पैमाने पर विरोध करने लगे और अनवर के परिवार को, जिन्हें अब आदम धर्म के नाम से जाना जाने लगा था, इलाके से बाहर कर दिया गया। तभी एक नई शख्सियत की एंट्री हुई। मैं आपके धर्म में यकीन करती हूँ, मुझे अपने साथ रख लो। उसी क्षेत्र की एक युवती लीना आदम धर्म की ओर आकर्षित हो गई और उसमें शामिल हो गई। लीना के अनवर के परिवार के साथ रहने लगने से स्थानीय लोगों को लगा कि यह परिवार इस्लाम के खिलाफ जा रहा है। स्थानीय लोग हर मौके पर अनवर के परिवार के सदस्यों को सताने लगे। तुम लोग काफिर हो, यहाँ से निकलो। जब भी कोई सदस्य बाहर जाता तो भीड़ जमा होकर उसे मारने, पीटने और गालियां देने लगी। इससे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को डर सताने लगा। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बाहर जाना भी उनके लिए खतरे से खाली नहीं था, जिससे उनका जीवन दिन प्रतिदिन भूख और डर में गुजरने लगा। परिवार को अलग थलग कर दिया गया। फिर 2004 में एक और झटका लगा। अनवर के परिवार के एकमात्र आर्थिक सहारे बड़े बेटे गोलाम का भी ऐसे ही संघर्ष में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये वो पल था जब परिवार पूरी तरह टूट गया। परिवार का एकमात्र सहारा खो जाने से उनके दुख में हर दिन इजाफा होता गया। इसी दर्द ने परिवार को एक भयंकर निर्णय पर पहुंचाया। उन्होंने अपने घर के पीछे 9 गड्ढे खोदे। परिवार ने फैसला कर लिया। वो मानते थे कि मरने के बाद वो आदम के रूप में वापस आएंगे। 11 जुलाई 2007 की रात 9 लोग, अनवर का परिवार और लीना, ट्रैक पर लेट गए। ट्रेन आई और सब खत्म हो गया। पुलिस को अनवर के घर से एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, पूरी दुनिया नबी के इर्द गिर्द घूमती है, वही हमारे सभी दुखों का कारण है। इसलिए हम अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए इस संसार को छोड़ रहे हैं। चाहे हम मर जाएं, फिर भी आदम के पुनर्जन्म के रूप में लौटेंगे। इस विश्वास में डूबकर उन्होंने खुद के लिए कब्र खोदी और 11 जुलाई 2007 को, जैसा कि शुरू में बताया गया, बच्चों समेत पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। ये घटना पूरे बांग्लादेश में फैल गई। लोग हैरान थे। ये घटना जिस जगह हुई थी वहां हजारों लोग इकट्ठे हो गए थे। शव जांच रिपोर्ट में साफ लिखा था कि 9 लोग मारे गए थे। उस जगह चारों ओर बिखरे शरीर के टुकड़ों का एक भयानक दृश्य था और 3 किलोमीटर दूर एक हाथ भी पाया गया। दोस्तों, अनवर जैसे कई मामलों में देखा गया है कि कुछ लोग अंधविश्वास के आधार पर समूह बना लेते हैं और दूसरों को भी अपनी सोच से प्रभावित कर लेते हैं। एक प्रसिद्ध फिल्मी संवाद भी है जो कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, उन पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन जो कहते हैं कि वे खुद ईश्वर हैं, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। धर्म और ईश्वर का सवाल व्यक्ति की आस्था पर निर्भर करता है। चाहे वह शिव हो, अल्लाह हो या जीसस, सभी के लिए उनका अपना महत्व होता है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि यह कहानी दिखाती है कि आस्था कितनी शक्तिशाली हो सकती है और समाज का दबाव कितना खतरनाक साबित हो सकता है। क्या आपको यह कहानी हैरान करने वाली लगी? अपनी राय कमेंट में बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।